अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सर आपको कुछ नहीं होगा सर। सर हिम्मत रखिए, हम हॉस्पिटल पहुंच गए सर, आपको कुछ नहीं होगा। मैंने महक से पीछा छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो बच निकली। इस बार मुझे अच्छा मौका मिला था, पर एकांश को गोली लग गई। मैं अपने एकांश को कैसे चोट पहुंचा सकती हूँ? आपको आग में कूदने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे प्यार में और तुम्हारी मोहब्बत में मैं कितनी भी बाजी खेल सकता हूँ। ये कदम हमेशा अब एक साथ चलेंगे। भीम भैया, घर वालों को बता दीजिए। एकांश, क्या हुआ एकांश को? भाई साहब ने गोली मार दी किसी ने।
एकांश कहाँ है? सुनिए मेरी बात, एकांश को दिल के पास गोली लगी है, उसकी हालत थोड़ी सीरियस है। डॉक्टर, मेरे बेटे को बचाओ, किसी तरह से बचाओ, समझ रहे हो ना? कुछ भी करो, बड़े से बड़े डॉक्टर को यहाँ लेकर आओ या उसे किसी अच्छे हॉस्पिटल में लेकर जाओ, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। आप हम पे भरोसा रखिए, ठीक है? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश से नहीं होगा, कोशिश नहीं, आपको मेरे बेटे को बचाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना? कुछ नहीं होगा माँ, कुछ नहीं होगा माँ, मेरे पास होगा। भैया को अंदर क्यों रखा है? क्या हुआ भैया को? नहीं नहीं नहीं, भैया को कुछ नहीं होगा, मुझे अंदर जाना है, मुझे अंदर जाना है। क्या हुआ भैया को? भगवान जी पे भरोसा है ना, हमारा भाई अभी बाहर रखा। अगर मुझे पता होता कि हमारे जाने के बाद ऐसा कांड होने वाला है तो मैं कभी फार्म हाउस जाती ही नहीं। सही कहा चाची, उस मनहूस लड़की को एकांश के साथ तो क्या छोड़ दिया, उसने तो उसकी जान ही ली। अब थे भी तो दोनों अकेले ना उस घर में। और नहीं तो क्या, इतना बड़ा कांड करके वो महारानी है कहाँ? हाँ, इनकी बहू रानी। महक, क्या आपने कभी मुझसे प्यार किया था? तुम्हारी जैसी लड़की से आज तक नहीं मिला मैं। इतने कम दिनों में तुमने वो असर किया मुझ में कि तुम्हें अंदाजा तक नहीं। महक, क्या हुआ था वहां? एकांश को गोली कैसे लगी? वो लाल जोड़े वाले हम पर। महक, बंद करो ये लाल जोड़े वाली कहानी। बिल्कुल महक, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऐसा कोई है ही नहीं और तुम झूठ बोल रही हो। महक, तुमने उस लाल जोड़े वाले का चेहरा देखा क्या? नहीं। हम में से किसी ने उस लाल जोड़े वाले को नहीं देखा और वो शुरू से ही तुम्हें मारना चाहता था। एकांश तो उसके निशाने में कभी था ही नहीं, तो आज ऐसे कैसे उस लाल जोड़े वाले ने एकांश को मारा? बिल्कुल त्रिशा, ये लड़की झूठ बोल रही है। मुझे तो पूरा यकीन है कि ये काम ना इस लड़की ने ही किया है और एकांश पे गोली भी तुमने ही चलाई है, पूरी अपनी सौतन की तरह धोखेबाज कही की। नहीं भाभी, मैंने कुछ नहीं किया और वो लाल जोड़े वाली का निशाना तो मैं ही थी, लेकिन सर ने इन वक्त पर मुझे बचाने के लिए गोली अपने सीने पे ले ली। क्या? हाँ माँ, तो इसका मतलब मेरी बेटे की ये हालत तुम्हारी वजह से है? तुम्हें यकीन दिलाने के चक्कर में उसने हम सबको घर से बाहर भेजा था। तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए वो इतनी मेहनत कर रहा था और उसका क्या नतीजा मिला उसे? ये उस दिन तुमने अगर इतना बड़ा तमाशा नहीं किया होता तो आज हम यहाँ नहीं खड़े होते। लोग तुमने नहीं तानी मेरे बेटे पर, लेकिन गोली तुमने चलाई उस पर। महक, महक, निकल जाओ यहाँ से, अभी की अभी तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है और मेरे बेटे के इर्द गिर्द नजर भी मत आना, समझी? मैं उनको इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकती। मैंने कहा जाओ, अभी जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुम तो मर रही थी ना एकांश को छोड़ के जाने के लिए। चल, अब तुम्हारी यहाँ कोई नहीं, छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी।
वो मेरे पति है बीबी, मेरे पूरा अपन तैयार है निकाल। माँ इन्हें समझाइए माँ, प्लीज माँ। चौटाला, उस लाल जोड़े वाले इंसान को किसी भी तरह से मेरे सामने लाकर खड़ा करो। ढूंढो उसे। उस लाल जोड़े वाले भाई साहब पे हमला किया है, उसको छोड़ूंगा नहीं, कहीं भी छुपेगा ढूंढ के निकालूंगा। सब भाई सामने ख्याल रखना। एकांश, झूठ बोला तूने मुझसे। तू महक से प्यार करने लगा है, उसके लिए अपनी जान की बाजी लगा दी तूने। क्यों क्यों बेटा? महक से प्यार नहीं कर सकता तू। वो लड़की सिर्फ एक मोहरा है, तेरी मोहब्बत नहीं। भैया आप ऊपर। अभी मेरे बोलने के बावजूद भी आप घर छोड़कर क्यों नहीं गए? देखिए, मुझे नहीं पता घर में क्या हुआ, पर भाभी अभी भी वक्त है आपके पास, सब कुछ छोड़कर चले जाइए और भाई आपको रोक भी नहीं पाएंगे। मैं ऐसे कैसे छोड़ के चली जाऊं उन्हें ध्रुव भैया? उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, बस कुछ राज थे जो कल रात सब सामने आ गए। भाभी हर बात भरोसा करने लायक नहीं होती। उन्होंने आपसे कितने सारे राज छुपाए, वो कोई मामूली राज नहीं है। अगर आपको उनके सच के बारे में पता चलेगा तो आपका दिल दहल जाएगा। जो भी हो ध्रुव भैया, ये वक्त नहीं है ये सब बातों का। मेरे पति जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं ध्रुव भैया, और मैं उन्हें यहाँ छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। भाभी, आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हैं? अरे भाई आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है, और अगर वो उठ गया ना तो आपके पीछे पड़ जाएगा। सर, मेरे लिए कोई खतरा नहीं है ध्रुव भैया, और आप मेरे दिमाग में उनके लिए गलत बातें मत भरिए। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी बहुत परवाह करते हैं, मेरी हर चीज का ध्यान रखा है उन्होंने। मैं हमेशा उन्हें गलत साबित करने के लिए सबूत ढूंढती रही, मगर उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक अच्छे इंसान ही नहीं बल्कि एक आदर्श पति भी है, जो अपनी पत्नी को बेहद चाहते। इसलिए बिना पलक झपके उन्होंने अपनी जान मेरे लिए दांव पे लगा दी। भाभी, एक कसाई भी बकरे को काटने से पहले उसकी रक्षा करता है। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो उसका शुभचिंतक है। मुझे माफ करिए ध्रुव भैया, जब तक मेरे पति ठीक नहीं हो जाते मैं कहीं नहीं जाने वाली। भाभी, मुझे घर जाके अपना हर नामो निशान मिटाना होगा, और जल्दी जल्दी मैं घूंघट और जूड़ा तो कमरे में रख के आ गई। अगर भीम को एक भी कोई निशान मिला ना, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। त्रिशा, त्रिशा, हाँ दी। तू तो अपनी फ्रेंड क्या गई थी ना, फिर तुझे एकांश के बारे में किसने बताया? मीना चाची ने बताया दी। ओके, और तू अभी कहाँ जा रही है? घर जा रही हूँ दी, सबके लिए खाना बना के लेके आती हूँ, सब भूखे होंगे ना। इसको क्या हो गया? ये इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही है? माँ, मेरे पति को बचा लीजिए। मैंने नादानी में ना जाने उनसे क्या क्या कही थी। मुझे लगा कि वो अपनी पत्नी को चोट पहुंचाने वालों में से हैं, लेकिन मैं गलत थी माँ। उन्होंने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। मैं उन पे आरोप लगाती गई,
और वो मुझे बचाते गए। मैं इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकती हूँ माँ? किसी को समझने में इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकती हूँ? माँ, अगर गलती मेरी है तो सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। वो निर्दोष है, उन्हें बचा लीजिए माँ, उन्हें बचा लीजिए। मेरे पति निर्दोष है, मेरे सुहाग को बचा लीजिए माँ। माता रानी, मैं आज तक सबसे ज्यादा करीब निहारिका दीदी से थी। वो मुझे छोड़ करके चली गई। बड़ी मुश्किल से ये मिले मुझे। मैं अब सर को नहीं खो सकती माँ। माँ, तारा, भैया का कुछ पता चला? उनकी सर्जरी हुई? भैया की तबीयत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई। वो ठीक नहीं है भैया ने। डॉक्टर, एकांश कैसा है? क्या हो रहा है? कुछ बताइए ना। उनका ब्लड प्रेशर बहुत नीचे जा रहा है, उनका खून बहुत बह चुका है और उनकी हालत नाजुक है। पति को बचा लीजिए माँ, प्लीज मेरे सुहाग को बचा लीजिए माँ। मेरी एक आखिरी विनती सुन लीजिए माँ। शांत हो जा बेटी, शांत हो जा। बेटा, अगर तुम्हारी कोई ऐसी मन्नत है जिससे जिंदगी और मौत के हालात जुड़े हों तो इस जलते हुए कोयले पे चलने से तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जब तक ये भीम यहाँ वहाँ देख रहा है, मैं जाके अपने गहने और वो लाल चोड़ा कमरे से हटा देती हूँ। जब तक वो वहां पे जाता है तो मैं ही सामान यहाँ से हटा देती हूँ। अगर अपनी जान देकर मेरे एकांश की सांसें वापस आती तो मुझे ये मौत मंजूर है। कभी सावित्री लड़कर यमराज से अपने सत्यवान के प्राण छीन कर लाई थी। आज मैं अपनी माता रानी से अपनी सुहाग की जिंदगी लेकर आऊंगी।
शिरोधिनिवासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवति है शितिकण्ठ कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरबलवर्षिणि दुर्धरदर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते महक, तुम्हारे वजह से हमारे भाई साहब ने ये हाल हुआ है। भाई साहब हमारी जिंदगी है और थारे ने हमारी जिंदगी पे हमला किया है। छोड़ूंगा नहीं थारे को। आप त्रिशा, तू और ये लाल जोड़ा। त्रिशा, मुझे ना तुझ पे पहले से ही शक था। जब तू फार्म हाउस में अपने फ्रेंड के आ जाने का बहाना करी थी ना, तभी मेरा शक यकीन में बदल गया था और तूने फिर से हॉस्पिटल में बहाना किया। और जब तू निकली ना, तो मैं तेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई। थैंक यू सो मच दी, आज आपने मुझे बचा लिया। अब तू ये थैंक यू छोड़। ये चौटाला के उठने से पहले ना इसको ठिकाने लगा। चल। एकांश कैसा है? अब वो खतरे से बाहर है। वेल, एक वक्त पर हमें ऐसा लगा था कि उन्हें बचा पाना मुश्किल था। फिर जैसे कि कोई चमत्कार हो गया, वो अपने आप ठीक होने लगे। क्या मैं अपने बेटे से मिल सकती हूँ? जी बिल्कुल। सबूत स्वाहा। अब तो हमारे दोनों हाथों में लड्डू है त्रिशा। महक तो इस घर में आने से रही, और अगर एकांश बच गया तो तू उससे शादी कर लेना, और अगर नहीं भी बचा तो वीरेन को सब कुछ मिल जाएगा। फिर हम दोनों बहनें इस घर में मिलकर राज करेंगे, राज। नहीं दी, एकांश को कुछ नहीं हो सकता। एकांश को कुछ नहीं हो सकता। मैंने बड़ी मुश्किल से अपना रास्ता साफ किया है। एकांश मेरा होके ही रहेगा, और फिर मैं बनूंगी त्रिशा एकांश अग्निवंशी। भगवान का लाख लाख शुक्र, तू ठीक है? मैं कहाँ? महक, निकल जाओ यहाँ से, और मेरे बेटे के इर्द गिर्द नजर भी मत आना, समझी? बेटा वो आ जाएगी थोड़ी देर में। तू बहुत कमजोर है इस वक्त।
तुझे आराम की जरूरत है, हम घर पर बात करेंगे। महक की जान खतरे में है मामा। बेटा मैं कह रही हूँ तुझे इस वक्त आराम की जरूरत है, हम घर पर जाकर बात करेंगे, अभी तो आराम कर। काश की जान खतरे में माँ। एकांश 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 बेटा, उसकी जान खतरे में माँ। एकांश एकांश जानती हूँ तो उस महक के बारे में सोचना नहीं छोड़ेगा। उसका हमेशा के लिए इलाज अब मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। भाभी, अभी एकांश ठीक तो है? जी जयंती दीदी, बहुत बेहतर है। मीना, रानी, जाओ जाकर पूजा की थाल तैयार करो, एकांश के आने का वक्त हो रहा है। जी। और जयंती दीदी, उसकी नजर उतारनी है उसके आते ही, तो वो सारी सामग्री आप ले आएंगी? आरती की थाली के साथ साथ नजर उतारने की सामग्री भी हमसे ही मंगवा लेते, तो उसके वजन से हमारे हाथ तो नहीं झुक जाते। ये हमें क्यों बोलेंगे? इनके लाल को हम नजर नहीं लगा देंगे। मैं सामग्री लेकर आती हूँ। जी। थाल तैयार करने गई नहीं? मीना, एकांश के ठीक ठाक घर वापस आने की खुशी में मुझे एक पूजा रखवानी है। पंडित जी से बात करो और उसकी तैयारी शुरू करवाओ। जी मम्मी। जी भाभी। हाँ माँ, आप ये पूजा छोटी भाभी के लिए भी रखेंगी ना? पता है माँ, छोटी भाभी ना भैया के लिए ऐसे वो जलते कोयले होते हैं ना, जलते कोयले पे चली ऐसे ऐसे, और उसे पता है उनके पूरे के पूरे पाँव भी जल गए थे। फिर वो जो हॉस्पिटल वाली सिस्टर है ना, वो आके उनको लेके गई। तो फिर ये पूजा छोटी भाभी के लिए भी रखेंगे ना? है ना? करेंगे, सब करेंगे। अभी तुम अपने कमरे में जाओ। नरेंद्र, इसे कमरे में ले जाओ। जाओ बेटा, चाचा के साथ जाओ। आजा बेटा। चौटाला, गड़बड़ हो गया। लाल जोड़े वाले इंसान का पता चला तुम्हें? उसका पता चल ही गया था। इसका मतलब वो लाल जोड़े वाला इंसान अकेला नहीं है, कोई और भी है जो उसका साथ दे रहा है। उसके बारे में सोचती भी हूं तो मेरा खून खौलने लगता है। मेरे बेटे पर गोली चलाई उसने, महक से बदला लेने के लिए वो इंसान ये सब कर रहा है, और बीच में पिस रहा है मेरा बेटा। चौटाला, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? बहुत अच्छे से। महक, अभी की अभी तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। मेरे बेटे के इर्द गिर्द नजर भी मत आना, समझी? ये दुनिया 7 वचनों और 7 जन्मों की नींव पर रिश्ते बनाती है, लेकिन ना तो मेरे रिश्तों की कोई उम्र है और ना ही वचनों पर पाबंदी। इस हार का हर मोती मेरा तुम्हारे लिए एक वचन है, तुम्हारी खुशियों का, तुम्हारी रक्षा का और तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरी करने का। ये सिर्फ एक हार नहीं है महक, ये मेरी निशानी है, मेरी पहचान है तुम्हारे लिए। और जिंदगी में हालात कभी हमें अलग करते हैं
और तुम मुझ तक ना पहुंच पाओ तो बस तुम ये हार पहन लेना। इस हार का हर एक मोती तुम्हें मुझ तक पहुंचाएगा। छोटी भाभी कहाँ गई? अभी क्या कर रहे हैं? मुझे सर के पास जाना है, मुझे जाने दीजिए। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। नहीं भैया, भैया समझिए। मैं कुछ नहीं कर सकता। छोड़िए भैया, भैया मुझे जाना है। भीम भैया छोड़िए मुझे। भीम भैया। भैया मुझे छोड़िए। मैडम, इस बेचारी को यहाँ क्यों बंद कर रखा है? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि एकांश अब इस लड़की की शक्ल भी देखे दोबारा। पर मैडम, मुझे लगता है कि भाई साहब को अपने मकसद में कामयाब होने के लिए इनकी बहुत जरूरत है। लेकिन मेरा बेटा अब अपना रास्ता भटक रहा है, इस लड़की के प्यार में पड़ रहा है। वो इसका क्या करना है वो हम बाद में सोचेंगे, लेकिन ये लड़की और ये राज घर के किसी भी सदस्य, खासकर एकांश के सामने नहीं आना चाहिए। और एक बात का ध्यान रहे चौटाला, एकांश को बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए कि ये लड़की अभी भी नहीं पर, वरना न जाने वो क्या करेगा। आजकल दिमाग से ज्यादा दिल से सोचने लगा है मेरा बेटा। माँ मैं गोली है, लेकिन बेवकूफ नहीं। उसके सवाल जायज है। दीदी से बाहर सड़क पर भिगवा दीजिए। जी चल आजा, अंदर आ, आजा। आजा बेटा। आजा। आराम से आजा बेटा। आ गया एकांश बेटा, तुम्हारे लिए खीर। वैसे जल्दी से ठीक हो जाओ, कब तक दूसरों के सहारे पे खड़े रहोगे? मेरा बेटा आज भी अपने पैरों पर खड़ा है मीना। खीर तेरे लिए। माँ, महक कहाँ है? आपने हॉस्पिटल में भी कहा था कि वो आ रही है, और वो यहाँ पर भी नहीं दिख रही है। एकांश तू अभी अभी हॉस्पिटल से वापस आया है। इस वक्त सच बताकर मैं तुझे और परेशान नहीं करना चाहती। सच? कैसा सच? सच तो ये है कि मैंने आप पे कभी भरोसा नहीं किया। मुझे माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। शायद महक को ये शादी गलत लगी, इसीलिए मौका मिलते ही तुझे हॉस्पिटल में छोड़कर चली गई। नहीं माँ, मैं कैसा नहीं कर सकती। वो ऐसे घर छोड़कर नहीं जा सकती। एकांश मेरी बात पर विश्वास कर।
हाँ एकांश, चली गई महक। हाँ हाँ एकांश बेटा, महक चली गई। एकांश, एकांश, तुझे इस वक्त आराम की जरूरत है। ध्रुव, इसे कमरे में लेकर जाओ। कल पूजा रखी है, तू आराम कर आज पूरा दिन। जा। आइए भाई। मुझे सर के पास जाना है, खुद दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो सर। क्या हुआ भाई? वो आवाज मुझे लगा कुछ नहीं। चलो। चौटाला, भाभी, आपने एकांश से झूठ क्यों बोला? आप ही ने महक को हॉस्पिटल से बाहर निकाला था। मैं जो कर रही हूँ अपने बेटे की भलाई के लिए ही कर रही हूँ। शायद महक को ये शादी गलत लगी, इसीलिए मौका मिलते ही तुझे हॉस्पिटल में छोड़कर चली गई हूँ। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहां नहीं हो। कहीं मुझे सच में कोई है? एकांश, उस लड़की ने तुम्हारी क्या हालत कर दी। तुम्हारी जान खतरे में डालकर छोड़कर चली गई है वो तुम्हें। पर अच्छा ही हुआ ना, उसका पीछा तो छूटा। देर से ही सही, हम एक साथ तो हुए। मेरी माला। इस हार का हर मोती मेरा तुम्हारे लिए एक वचन है। ये सिर्फ एक हार नहीं है महक, ये मेरी निशानी है, मेरी पहचान है तुम्हारे लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हरकत पटकने की? मैं शादीशुदा हूं और महक यहां पर हो या ना हो, वो हमेशा मेरी पत्नी रहेगी। तुम उसकी जगह कभी नहीं ले सकती। एकांश, रूम में तुलसी का पौधा क्या लगा लिया? तुम्हारी भी सोच उसकी तरफ गवार हो गई है। बकवास बंद करो, जाओ यहां से, जाओ। ये तो लाल जोड़े वाली का कपड़ा है।
महक का सारा सामान यही है, इसका मतलब ये है कि महक आसपास ही है। उस महक को इस घर से निकालने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया ताकि एकांश अकेले होते ही मेरे पास आ जाए, पर आज एकांश ने भी मुझे खुद से दूर कर दिया। क्या बात है? एकांश ने क्या किया? महक यहाँ पर हो या ना हो, वो हमेशा मेरी पत्नी रहेगी। त्रिशा, क्या करने वाली है तू? मैं छोड़ूंगी नहीं। त्रिशा, त्रिशा! होश में आ, मैं तुझे बार बार नहीं बचा पाऊंगी। शांत हो जा प्लीज। अभी के लिए तो मैं शांत हो जाऊंगी, पर मैं हार नहीं मानूंगी। एकांश सिर्फ मेरा है, उससे मैं अपना बना के रहूंगी। त्रिशा, साम दाम भेद, ये पैतरा आजमा, लेकिन दंड नहीं, क्योंकि बहुत जानलेवा हमला हो गया, अब और नहीं, समझी? माता रानी मेरे सुहाग की रक्षा करना। तारा, ये क्या कर रही हो तुम? भैया, वो मैं ना छोटी भाभी की नकल कर रही थी, लेकिन मेरे पास ना असली वाले कोयले नहीं है, इसलिए मैं महकते चल रही थी। तारा, महक कहाँ है बेटा? वो तो नहीं पता। क्यों महक, क्यों किया तुमने मेरे लिए ये?